प्रिय विद्यार्थी, आज प्रथम प्रश्न पत्र के टैक्सोनॉमी के डिस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली पाठ के पर विचार करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और आप लोग का स्वागत है। स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली को स्नैपड्रैगन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर लगभग 275 जेनेरा और 5000 स्पीसीज की जानकारी हम लोगों को है। हिंदुस्तान से 273 स्पीसीज रिपोर्ट किए गए हैं और अब हम लोग चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्लांट का को देखकर जानकर, उनका नाम जानकर, उनका चित्र देखकर इस ग्रुप से फैमिलियर हो जाएं। इस ग्रुप के जो सदस्य हैं उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। एंटीराइनम मेजस स्नैपड्रैगन कहा जाता है या ड्रॉग फ्लावर कहा जाता है। दूसरा है मिमुलस ग्रेसिलिस, इसे डंकी फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है डिजिटेलिस परपुरिया, इसे फॉक्स ग्लोब कहते हैं। और चौथा है लाइनेरिया वल्गेरिस, इसे टोड फ्लैक्स कहते हैं। पांचवा है वेरोनिका, जिसकी विशिष्टता यह है कि 4 सेपल पेटल और 2 स्टैमेन होते हैं। और छठा है बुनाया और सातवां है स्ट्रीगा, जो कि एक रूट पैरासाइट भी है। अब चित्र में इनका स्थान देखिए। बाएं तरफ सबसे ऊपर में एंटीराइनम मेजस, यह स्नैपड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और इसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं। और यह पार्कों में अधिकतर आपको मिल जाएगा। वी पार्क में जाएंगे आप, वहाँ देख सकते हैं। तो यह ब्यूटीफुल फ्लावर और ढेर सारे फ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस में, यह बहुत बढ़िया देखने में लगता है। और दूसरा है उसके नीचे में डिजिटेलिस परपुरिया। यदि इनके साइज नॉर्मल कर दिए जाएं तो ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे भी लार्ज शोवी फ्लावर है। और डिजिटेलिस परपुरिया को फॉक्स ग्लोब के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बगल में इसका एक एलिस काट के रखा गया है, जिसमें इसके स्टेमेन की विशिष्टता दिखाई जा रही है। 2 एरो गया है जो बता रहा है कि देखिए 2 स्टेमेन बड़े आकार का और 2 छोटे आकार का। और ये आकार की भिन्नता क्यों हुई? क्योंकि इसका फिलामेंट का साइज बड़ा और छोटा है। 2 के फिलामेंट का साइज बड़ा है और 2 के फिलामेंट का साइज छोटा है। और इस विशिष्ट स्थिति को डाइडिनामस के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये पीले रंग का फूल लाइनेरिया वल्गेरिस, एक ही फैमिली के ये प्लांट हैं, तो इस वजह से फ्लावर भी लार्ज शोवी और उनका इन्फ्लोरेसेंस भी एक ही प्रकार का दिख रहा है इन 3 केस में कम से कम। इसके बाद वेरोनिका, देखिए लिखा भी हुआ है, पतला सा हाथी के सूंड के समान जो फैला हुआ है, पत्ती के साथ है, डंडी और पत्ती भी है, फ्लावरिंग ट्विग है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस में अनेक बहुसंख्य फ्लावर होते हैं। यह है वेरोनिका। और इसके बगल में है माइमुलस ग्रेसिलिस, यह माइमुलस ग्रेसिलिस सबसे छोटा। और इसके ऊपर सफ़ेद रंग का जो फूल है यह है स्ट्रीगा, स्ट्रीगा के नाम से इसे जानते हैं। और इसके बाद देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्लांट, जैसा कि नाम से भी पता चलेगा, लिंडेनबर्जिया इंडिका। यह इंडिया में पाया जाता है। हर घरों में दीवार पर जहाँ ओपन छत रहेगा, जिसमें ईंटे के जैन के बीच का जगह खाली रहेगा या छत पे मिट्टी रहे, तो वहाँ भी आप देखेंगे बारिश दिन में ये पौधे लग जाते हैं, पीला फ्लावर होता है। और इसका नाम है लिंडेनबर्जिया इंडिका।
और इसका प्रैक्टिकल में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकल के काम में भी आता है। अब जो नाम यहाँ लिखा गया है इसमें से बुनाया एक नाम छोड़कर आपके सामने ये सारे प्लांट यहाँ पर आपको दिखा दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण प्लांट है। चलिए, इससे अब हम लोग फैमिलियर हुए हैं और अब इस फैमिली के बारे में हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर विशेष कारण से पेटल दिखाया गया है जिसका ज़्यादा महत्व है। इसके पेटल में ये है कि ये बाइलिप्ट पेटल होगा और इस प्रकार से बाइलिप्ट पेटल होगा, इस प्रकार से बाइलिप्ट पेटल होगा कि यह जाइगोमॉर्फिक कंडीशन फ्लावर का उत्पन्न कर देता है। तो यह पेटल की इसकी विशेषता है जिसे इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और कोरोला की एक विशिष्ट स्थिति है जिसे पर्सोनेट कहा जाता है। पर्सोनेट कोरोला का तात्पर्य यह होता है कि जो बाई लिप्ड पेटल है इनके लिप इतना क्लोज होते हैं, इतना नियर होते हैं एक दूसरे से कि माउथ पूरा क्लोज हो जाता है। बगल में फ्लोरल डायग्राम है, वो सब चीज़ आगे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर की मुख्य बात यही थी कि पेटल के कारण जाइगोमॉर्फिक कंडीशन स्क्रोफुलेरिएसी में। अब देखिए, हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म कुछ तो मैंने बताया और कुछ जो ऐसे टर्म जो इसी में आए हुए हैं आगे चल के उसके बारे में पहले हम लोग जान ले रहे हैं कि समझने में आसानी होगा। एक तो पर्सोनेट कोरोला, कोरोला का विशिष्ट स्वरूप है पर्सोनेट। अब उसमें क्या होता है कि व्हेन इन बाइलिप्ड कोरोला द लिप्स आर नियर टू क्लोज द माउथ, इतना नज़दीक रहेंगे दोनों लिप कि उसका माउथ क्लोज जैसा हो जाएगा। तो इसमें दो स्थितियां हैं। एक स्थितियां तो है बाइलिप्ड कोरोला का जिसमें गैमो कंडीशन और दो लिप का निर्माण होगा लोब के कारण, परंतु मुंह ओपन रहेगा, वाइड ओपन रहेगा, तो वो बाइलिप्ड कोरोला हो गया। 2/2, 2/3 या 3/2 इत्यादि नाम से जाना जाता है। पर पर्सोनेट तभी होगा जब उनके लिप इतने नज़दीक हों कि माउथ फ्लावर का क्लोज हो जाए। परसिस्टेंट कैलिक्स, कैलिक्स जो है जिसके यूनिट सेपल्स हैं, यदि पेटल्स वगैरह के गिरने के बाद भी मौजूद रहें, इतना ही नहीं जब फल बने तब तक मौजूद रहें, तब ये परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। और आपने टमाटर या बैगन भी देखा होगा, बैगन पे जिसे आप कहते हैं कि ताज है, वह और कुछ नहीं है, परसिस्टेंट कैलिक्स है। हालांकि वो सोलनेसी के मेंबर हैं, इसके नहीं हैं, पर इसके मेंबर में भी परसिस्टेंट कैलिक्स पाए जाते हैं। डाइडिनैमस कंडीशन, देखिए डी के बाद आई होगा और दूसरे डी के बाद वाई होगा, डाइडिनैमस। यहाँ थोड़ा एरर हो गया है। व्हेन टू स्टेमेंस विथ लार्जर फिलामेंट देन अदर टू, 4 स्टेमेन हो, 2 स्टेमेन छोटे और 2 स्टेमेन बड़े। और ये छोटाई बड़ाई का कारण क्या है? एंथर का साइज नहीं, इसका कारण है फिलामेंट का साइज। दो स्टेमेन के फिलामेंट छोटे और दो एंथर के फिलामेंट बड़े, ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो इसे डाइडिनैमस कहा जाता है। यह इस फैमिली की विशेषता है। स्टेमिनोड, स्टेमिनोड इज रेड्यूस्ड नॉन फंक्शनल स्टेमेन रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टार। जो स्टेमिनोड होता है जहाँ पर स्टामेन रिड्यूस्ड हो जाता है और एक स्टार बना के प्रेजेंट किया जाता है फ्लोरल डायग्राम में, उसे स्टेमिनोड कहते हैं। यह रिड्यूस्ड स्टामेन है और नॉन फंक्शनल होता है। पॉलीएंड्रस, यह वह स्थिति है जिसमें कि सारे स्टेमेंस फ्री होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तब उन्हें कहेंगे पॉलीएंड्रस।
बड़ी सरल है। पहले भी आप लोगों ने देखा है पॉलीपिटाइली, मतलब पेटल्स आर फ्री। तो इसी प्रकार से पॉलीएंड्रस मतलब स्टेमेंस आर फ्री। यूनिकॉस्टेट when leaf has one principal vein that gives many marginal lateral veins। एक वर्टिकल प्रिंसिपल वेन रहे, थोड़ा मोटा रहेगा, और उससे फिर पतला पतला लैटरल साइड में मार्जिन की ओर बढ़ता हुआ यदि वेंस हो, सेकेंडरी वेंस, तो इस स्थिति को यूनिकॉस्टेट कहते हैं। कॉलिन, देखिए यहाँ एन छूट गया है। कॉलिन एंड रैमल when leaves arises on branches and main axis as well। कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो एक तो उसका मेन एक्सिस हुआ और मेन एक्सिस से ब्रांचेज हुए हैं, तो लीफ कहाँ ग्रो करेंगे? लीफ ब्रांचेज पे ग्रो करेंगे। ये तो बहुत कॉमन बात है। पर यदि मुख्य अक्ष पर भी लीफ निकल रहा है और ब्रांचेज पर भी निकल रहा है तो वैसी स्थिति में उस स्थिति में उसे यूनिकॉस्टेट लीफ कहा जाता है। नहीं, इसे कॉलिन एंड रैमल कहा जाता है, माने मुख्य अक्ष से भी लीफ निकल रहा है और ब्रांचेज से भी निकल रहा है। ठीक, अब देखिए उधर आपको 7 प्लांट हमने दिखाया था, अब 2 प्लांट इधर और देख लें, ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए स्मॉल फ्लावर है पर इन्फ्लोरेसेंस इस प्रकार का है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स आर एग्रीगेटेड सो दैट they appears to be large and showy। तो पहला प्लांट जो है सिलागो स्प्यूरिया, यह प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सिलागो स्प्यूरिया इतनी सक्सेसफुल फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी, पर उसका भी यह प्लांट एक्सटिंक्शन के कगार पर है और रेड डाटा बुक में इसे इंक्लूड किया गया है। इसलिए यह इस फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण प्लांट समझिए, सिलागो स्प्यूरिया। और दूसरा प्लांट लार्ज शोवी फ्लावर के साथ बुडलेजा है, बडलेजा। अब देखिए इसके सिस्टेमेटिक पोजीशन के बारे में विचार किया जाए तो स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली का किंगडम प्लैनेटी, जैसा कि हम जानते हैं रिजिड सेल वाल प्लांट की विशिष्टता है सबसे बड़ी। सब किंगडम है फेनेरोगेम्स, अर्थात इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स नॉन फ्लावरिंग और फेनेरोगेम्स क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। फिर क्लास है इसका डाइकॉट, तात्पर्य यह है कि 2 कॉटिलेडन होंगे। पेंटामेरस होगा, रेटिकुलेट विनेशन होगा। सब क्लास गैमोपिटाइली है। गैमोपिटाइली, गैमो मतलब फ्यूज्ड, पेटल्स आर फ्यूज्ड हियर। सीरीज इन फेरे है। इन फेरी सीरीज में यह खासियत है कि उसकी ओवेरी इन्फीरियर होगी, ओवेरी का पोजीशन नीचे होगा और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट ओवेरी जहाँ अंत होगा उस जगह से निकले हुए रहेंगे, इसलिए इसे इन्फीरियर ओवेरी कहते हैं और यह सीरीज इनफेरे की विशिष्टता है। आर्डर इसका पर्सोनेल्स है। देखिए इसमें डबल एस होना चाहिए हमारे ख्याल से, एक छूट गया है। जब फ्लावर जाइगोमार्फिक हो, स्टेमन फ्यूअर देन कोरोला लोब्स, जितना कोरोला के लोब हैं उससे कम हो स्टेमन, और पेटल ये जाइगोमार्फिक हो फ्लावर, और ओव्यूल, देखिए यहाँ यू छूट गया है भाई, ओव्यूल मेनी इन ईच लोक्यूल, कोरोला ऑफन बाइलिप्ड। तो इस स्थिति में यह पर्सोनेल्स का मेंबर है। पर्सोनेल्स, डबल एस और एल के बाद ई। चलिए अब है फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी। फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी की डिटेल तो हम लोग जानेंगे ही, पर उसके पहले यहाँ छोटा में यदि स्क्रोफुलेरिएसी को डिस्टिंग्विश करना हो, विभेदित करना हो,
तो उसका तरीका है अपोजिट और वर्ल्ड, लीव्स एक्स स्टिपुलेट, इम्ब्रिकेट, डाइडिनेमस, ओवेरी बाइलोकुलर, फ्रूट कैप्सूल और बेरी। ये इतनी खासियत से यह स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली डिस्टिंग्विश हो जाता है। अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन पे आएँ तो हैबिट में मोस्टली हर्ब्स होंगे, उदाहरण के लिए एंटीराइनम मेजस, ये श्रब भी हो सकते हैं। रेयरली ट्री भी इनमें पाया जाता है, जैसे पाउलोनिया। इतना ही नहीं, इसमें क्लाइंबर भी पाए जाते हैं, जैसे माउरेंडिया। और इसमें रूट पैरासाइट भी होता है, जैसे पेडिकुलेरिस। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्लांट है वो है स्ट्रीगा, जो रूट पैरासाइट होता है। रूट्स कैसे होंगे? ब्रांच टाइप रूट सिस्टम इसमें पाया जाएगा। स्टेम इसके हर्बेसियस होंगे, पर जहाँ ट्री रहेगा तो वहाँ पर स्टेम वुडी हो जाएगा। जैसे पाउलोनिया ट्री होता है तो इसका स्टेम वुडी हो जाएगा। एरियल रहेगा, वायवीय, इरेक्ट रहेगा, सीधा ऊपर की ओर जाता हुआ। लीव्स इसके अल्टरनेट होंगे अथवा अपोजिट होंगे, और कभी कभी ये वर्ल में भी पाए जाते हैं। एक बार देखने का प्रयास करिएगा कि वेरोनिका में कहाँ पर कैसा इसका पत्ती होता है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल ब्रैकेट में दिया गया है कि रेयरली वर्ल लीव्स कैसे पाए जाएंगे? वर्ल में पाए जाएंगे, घेरे में, और वह है वेरोनिका। सिंपल लीव्स होते हैं, परंतु इन लिम्नोफिला में लीव्स आर डाइमार्फिक, मतलब दो प्रकार के लीफ पाए जाएंगे। यह एक्स स्टिपुलेट होगा, स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं। मार्जिन इंटायर होंगे। यूनिकास्टेट रेटिकुलेट होगा। यूनिकास्टेट रेटिकुलेट देखिए यहाँ आया, मैं पहले बताया हूँ। यूनिकास्टेट रेटिकुलेट का मतलब नेट वेन तो होगा, पर एक प्रिंसिपल वेन ऊपर से पेट्यूल से नीचे तक जाएगा, और उससे लैटरल साइड में सेकेंडरी वेन्स निकलेंगे जो मार्जिन की तरफ जाएंगे, तो इसको यूनिकास्टेट रेटिकुलेट कहते हैं। इन पैरासिटिक स्पेसीज लीव्स आर रिड्यूस्ड। जो पैरासिटिक स्पेसीज होते हैं उनमें पत्तियां रिड्यूस्ड होती हैं। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस इसमें साइमोज भी हो सकता है और रेसिमोज भी हो सकता है। यहाँ छोटे में आप यह समझिए कि अनेक प्लांट ऊपर में आपको दिखाए गए जहाँ की एक डंडी पे अनेक फ्लावर निकला था, जैसे स्नैपड्रैगन, एंटी मेजस, एंटीराइनम मेजस, डॉग फ्लावर जो ऊपर में आपने देखा है उसमें। और ये रेसिमोज था, वो जो डंडी पे निकला हुआ रहेगा दोनों तरफ, वो रेसिमोज रहेगा। और साइमोज जहाँ की ऊपर में वो ग्लोबोज फॉर्म छतरी के समान बनाता है, अम्ब्रेला लाइक, वो साइमोज होगा। और स्ट्रीगा में सोलिटरी एक्सिलरी होता है। फ्लावर्स इसके ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक पाया जाएगा। पेडिसिलेट होते हैं, डंडी पाया जाएगा, विशेष तौर से लिंडेनबर्जिया में। हर्मोफ्रोडाइट होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाएंगे एक ही फ्लावर में। फ्लावर पेंटामेरस होगा। अधिकतर पार्ट इसके जो फ्लोरल वर्ल हैं वो 5-5 में बटे हुए होंगे। हाइपोगाइनस होगा, कंप्लीट होगा, इसका मतलब चारों वर्ल पाए जाएंगे। और जाइगोमार्फिक होगा। पेटल की कंडीशन कुछ ऐसी रहती है कि यह जाइगोमार्फिक होता है। जाइगोमार्फिक मतलब पहले भी टेक्निकल टर्म में मैंने स्टेरेसी में बताया था आपको कि एक ही मीडियन लाइन से गुजरने पर वह 2 भाग में बटेगा और जगहों से नहीं बटेगा। कैलिक्स 5 सेपल्स, रेयरली 4। कहाँ पर 4 होगा? वेरोनिका में। गैमो सिपाइलस
सेपल कैसे रहेंगे? आपस में फ्यूज रहेंगे। इम्ब्रिकेट या वाल्वेट इसका एस्टिवेशन होता है। इम्ब्रिकेट पहले भी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग को बताया गया है। इम्ब्रिकेट मतलब एक का दोनों किनारा अंदर की तरफ और एक का दोनों किनारा बाहर की तरफ, और जो बाकी 2 या 3 पेटल हैं उसका किनारा, एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर की ओर रहेगा। और वाल्वेट की वह स्थिति है जिसमें सभी के किनारे बराबर लेवल पे रहेंगे। 4-5 जो भी पेटल हो, सभी पेटल के किनारे बराबर लेवल पे रहेंगे। और यहाँ पर सेपल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सेपल इम्ब्रिकेट या वाल्वेट होगा। कैलिक्स और कोरोला, यह जिसके यूनिट सेपल और पेटल हैं, ये दोनों ही चीज़ों में एस्टिवेशन देखा जाता है, और ये एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट अथवा वाल्वेट। कैलिक्स परसिस्टेंट होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था टेक्निकल टर्म में। कैलिक्स टीथ में भी 2/5 कंपैनुलेट और शॉर्टली ट्यूबुलर, ये उसकी स्थितियाँ हैं। कोरोला, इसमें 5 पेटल्स होंगे। वेरोनिका में सेपल पेटल 4 होते हैं, याद रखिएगा। गैमोपिटेलस मतलब पेटल्स फ्यूज होंगे। जाइगोमार्फिक पेटल्स, पेटल के वजह से जाइगोमार्फिक कंडीशन हो जाता है। समटाइम्स 2 पेटल्स फ्यूज्ड, 2 पेटल फ्यूज कहाँ रहेंगे? वेरोनिका में रहेंगे। कंपैनुलेट डिजिटेलिस में, स्पर्ड लाइनेरिया में, सैकेट एंटीराइनम में, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ भी होगा। इन्फीरियर वेरियसली कलर्ड। और ये यहाँ पर देखिए, थोड़ा पहले हम लोग पहले देख लें इसके फ्लोरल फार्मूला को। यहाँ पर स्पेस था, उस गैप को फिल कर दिया गया है इससे। एक तो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट है, और दूसरा परसेंट का निशान है। इसका मतलब यह होता है कि यह जाइगोमार्फिक है। और रेयरली ये जो गोला बना के प्लस बनाया गया है, एक्टिनोमार्फी का निशानी है। कभी कभी रेयरली यह एक्टिनोमार्फी भी होता है, पर आपको याद रखना है कि जाइगोमार्फिक होता है। उसके बाद कैलिक्स 5 या 4, दोनों ही स्थितियों में गैमोसिपाइलस मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है। कोरोला, यह भी 5 या 4 ब्रैकेट के अंदर देखिए बंद किया गया है। एंड्रोसियम भी स्टेमेन 5 या 4 रहेंगे। और अलग अलग स्थितियां हैं। वेरोनिका में सब 4-4 हो जाएंगे, यह याद रखिएगा। और एंड्रोसियम से लेकर कोरोला पर एक ऊपर से ये निशान बनाया गया है दोनों को जोड़ते हुए। इसका मतलब यह इपीपेटलस होता है। एंड्रोसियम पेटल से निकले रहते हैं, डंडी के द्वारा पेटल से जुड़े रहते हैं फिलामेंट के द्वारा। और गाइनोसियम बाई कार्पेलरी होगा, 2 कार्पेल्स होंगे। सीन कार्पस होगा और ओवेरी सुपीरियर। अब देखिए एंड्रोसियम स्टेमेंस 4 डिजिटेलिस में भी रहते हैं। यहाँ आई देखिए छूटा हुआ है, डिजिटेलिस। वर्बैस्कम में 5 अथवा 2 वेरोनिका में 2 ही होंगे। डाइडिनेमस एंड 1 इज स्टेमिनोड डिजिटेलिस परपुरिया में, यहाँ देखिए स्पेलिंग सही हो गया है, डिजिटेलिस परपुरिया में डाइडिनेमस, ये भी सही है, एंड 1 स्टेमिनोड होगा। डाइडिनेमस मतलब आप लोग जानते ही हैं कि 2 स्टेमेन बड़े, 2 स्टेमेन छोटे, और एक स्टेमेन को स्टार के द्वारा इंडिकेट करेंगे जो कि स्टेमिनोड है। इपीपिटाइलस, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। पॉलीएंड्रस, यह टर्म भी बताया गया, जब सब फ्री रहेंगे तो पॉलीएंड्रस कहेंगे, ऑल स्टेमेंस फ्री, पॉलीएंड्रस। एंथर्स बेसिफिक्स्ड, एंथर्स फिलामेंट पर जिस स्थान से जुड़े रहते हैं कनेक्टिव के द्वारा, वो बेस से जुड़े रहते हैं, इसलिए बेसिफिक्स्ड होते हैं। डाइथिकस 2 दाना वाला होते हैं, इसलिए डाइथिकस कहा जाता है। फिलामेंट शॉर्ट। और इंट्रोज, जो एंथर है वह गाइनोसियम को फेसिंग होता है अंदर की तरफ, इसलिए इंट्रोज कहते हैं। गाइनोसियम कैसा है? बाई कार्पेलरी है, सीन कार्पस है, सुपीरियर है,
बाइलॉकुलर है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ओव्यूल्स मेनी इन ईच लॉक्यूल। स्टाइल इसका शॉर्ट होता है, सिंपल होता है, पर स्टिग्मा बाइफिड होती है, 2 भाग में बटी होती है ऊपर में। यूजुअली नेक्टेरिफेरस डिस्क फाउंड बिलो दी ओवेरी। ओवेरी के नीचे एक घेरे में नेक्टेरिफेरस डिस्क पाया जाता है। फ्रूट इसका कैप्सूल और अथवा बेरी हो सकता है। सीड इसका इंडोस्पर्मिक होता है। और इसका फ्लोरल फार्मूला हम लोग पीछे देख चुके हैं। इसका डिजिटेलिस पर्पूरिया, जिसे पर्पल फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं, इसमें देखिए स्टेमेन के डाइडिनेमस कंडीशन बड़ा करके दिखाया गया है। विथ 2 पेयर्स ऑफ स्टेमेंस ऑफ अनइक्वल लेंथ, फिलामेंट का लेंथ अनइक्वल हो जाता है। स्टाइल भी दिखाया गया है। लोअर स्टेमेन और अपर स्टेमेन, लोअर स्टेमेन नीचे वाले चित्र में छोटा दिख रहा है और अपर स्टेमेन बड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पे कोरोला का एलेस के माफिक इसे ऊपर से कोरोला हटा के और स्टेमेन की पोजीशन दिखाई जा रही है। अब ये देखिए फ्लोरल फार्मूला है इनका। लिंडेनबर्जिया इंडिका जो ब्लैक कलर में है, वहाँ पर देखिए ब्रैक्ट बने हुए हैं और उसके बाद 2 पेटल्स, 2 सेपल्स ऐसे हैं जिसका दोनों किनारा अंदर है और 2 सेपल्स ऐसे हैं जिसका दोनों किनारा बाहर है और सिर्फ एक सेपल ऐसा है जिसका एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर है। इसका मतलब यह कौन सा है बताइए? इम्ब्रिकेट है। अब इसके अंदर देखिए, लिंडेनबर्जिया इंडिका के अंदर में एक का दोनों ऊपर, एक का दोनों नीचे और बाकी 2 ऊपर नीचे हैं। एक पेटल का दोनों किनारा ऊपर, एक पेटल का दोनों किनारा नीचे और बाकी जो 2 पेटल हैं उनमें एक किनारा नीचे एक किनारा ऊपर। ये कंडीशन है। उसी के लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए, तो यहाँ की स्थिति उससे भिन्न है। यहाँ सेपल्स भी और पेटल्स भी, ये दोनों ही वाल्वेट कंडीशन में हैं। और एक एलेस काट के दिखाने का प्रयास किया गया है और नीचे में फ्लोरल फार्मूला है जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। फॉक्स ग्लोव डिजिटेलिस पर्पूरिया, ये बाएं तरफ है, दाहिने तरफ लिंडेनबर्जिया इंडिका। लिंडेनबर्जिया इंडिका आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रैक्टिकल में भी ये आता है। इंडिका नाम ही है और ये एकदम कॉमन वीड है हम लोग के यहाँ। अब इसके विभिन्न कैरेक्टर्स के बाद हम लोग जाने इसका आर्थिक महत्व। दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। डिजिटेलिस पर्पूरिया, डिजिटेलिस इज यूज्ड इन हार्ट डिजीज। The leaves of Verbascum thapsus are used in asthma and pulmonary complaints. The juice of leaves of Torrenia asiatica is considered a cure for gonorrhea. The juice of Lindenbergia indica is given in bronchitis. ब्रोंकाइटिस डिजीज में किस कॉमन प्लांट अपने यहाँ का वीड है जिसके जूस को दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा, लिंडेनबर्जिया इंडिका। लास्ट में ये पूछा भी जाएगा। एंटी कैरिस इज यूज्ड इन डायबिटीज। अब देखिए कुछ प्लांट्स हैं इसके जो कि ऑर्नामेंटल हैं। एंटीरिनम मेजस, वेरोनिका, लाइनेरिया, मिमुलस, साइमा बलेरिया, रसेलिया, टोरेनिया, डिजिटेलिस आर कल्टिवेटेड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। अब इसकी एफिनिटी हम लोग जाने
तो हैलियर नाम के वैज्ञानिक ने स्क्रोफुलेरिएसी को माना कि ट्यूबी फ्लोरे का प्रिमिटिव कंपोनेंट है। तात्पर्य यह है कि ट्यूबी फ्लोरे में यह आरंभ में आता है और यह किससे मिलता जुलता है, इसमें एफिनिटी किससे शो करता है समानता, तो ग्लोबुलेरिएसी से एंड लेंटिबुलेरिएसी से। ग्लोबुलेरिएसी एंड लेंटिबुलेरिएसी इन दो फैमिली से यह अपना स्क्रोफुलेरिएसी समानता दिखाता है और ट्यूबी फ्लोरे के बिगिनिंग में इसे रखा गया है, आरंभिक स्थान के फैमिली में। बेसे नाम के वैज्ञानिक ने ट्रीटेड एज एडवांस मेंबर ऑफ हिज आर्डर स्क्रोफुलेरियल्स, उन्होंने ट्यूबी फ्लोरे से अलग करके स्क्रोफुलेरियल्स नाम का एक ऑर्डर ही बना दिया और तब ये उसका एडवांस मेंबर हो गया, नेचुरल है। एंड डिराइव्ड फ्रॉम बिग्नोनिएसी, इसे इन्होंने माना कि बिग्नोनिएसी से ये डिराइव हुआ है। रेंडल नाम के वैज्ञानिक ने प्लेस्ड दी फैमिली इन ट्यूबी फ्लोरे बट केप्ट एपार्ट, पर उसे अलग करके रखा। केप्ट एपार्ट फ्रॉम कन्वोल्वुलेसी से अलग किया, विच हैज बीन केप्ट इन द मोनोटिपिक ऑर्डर कन्वोल्वुलेल्स। दिस फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी इज अनडाउटेडली वेरी मच एलाइड टू सोलेनेसी, यह सोलेनेसी से भी बहुत समानता दिखाता है, बट इज सेपरेटेड बाई जाइगोमार्फिक कोरोला, पर जाइगोमार्फिक कोरोला होने के कारण उससे अलग हो जा रहा है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टेमेन, दूसरे इसमें नंबर ऑफ स्टेमेन रिड्यूस हो गया। देखिए 5 हुआ तो एक स्टेमिनोड, वेरोनिका में 2 हो गया, कि दूसरे में 4 भी पाया जाता है, तो इसका मतलब रिड्यूस्ड स्टेमेन की वजह से ये उससे अलग हुआ। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू लैमिएसी एंड एकेंथेसी, ये लैमिएसी या लैबिएटी तुलसी का परिवार या एकेंथेसी एडाटोडा वेसाइका का परिवार से यह संबंधित है। एंड डिफर्स फ्रॉम देम, और उनसे भिन्न किस चीज़ में है समानता के बावजूद, तो ड्यू टू अल्टरनेट फिलोटैक्सी, फॉर्म ऑफ कोरोला, नेचर ऑफ ओवेरी एंड कैरेक्टर्स ऑफ फ्रूट। इन आधार पे वह एकेंथेसी और लैमिएसी से समानता रखते हुए भी अलग होता है। धन्यवाद दोस्तों। अब आप लोग से कुछ सवाल हमारे तरफ से रखे गए हैं जिसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आप लोग अवश्य दीजिएगा और ये जवाब जो विद्यार्थी देगा नेचुरली वह इस फैमिली के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात उसके दिमाग में सदा के लिए बैठ जाएगा। पहला सवाल है कि विच प्लांट्स जूस गिवन इन ब्रोंकाइटिस। आप जानते हैं, मैं कई बार इसे बताया, अपने यहाँ का प्लांट है या प्रैक्टिकल में यह इस्तेमाल भी होता है। अब उसका नाम आपको बताना है, लिख के भेजना है। दूसरा है नेम मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंक्लूडेड इन रेड डाटा बुक। मैंने कहा कि एक प्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका चित्र भी आपको बना के दिखाया गया है और यह रेड डाटा बुक में इसकी एंट्री हुई है, यह इंडेंजर्ड हो गया है, तो आपको इसका नाम अवश्य याद होना चाहिए। पीछे से देख लीजिए, जवाब दे के दीजिएगा। तीसरा सवाल है नेम ए स्क्रॉप विच इज़ रूट पैरासाइट। अब याद रखिए, मैं 2 प्लांट बताया हूँ इसमें जो कि रूट पैरासाइट हैं, पर जो देसी प्लांट है उसका नाम आना चाहिए। व्हाट इज पर्सोनेट कोरोला, यह भी आप लोग को बताया गया है। पर्सोनेट कोरोला आपको बताना है क्या है। व्हाट इज डाइडिनेमस कंडीशन किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। धन्यवाद। और आप लोग जिसे अच्छा लगे वो लाइक करें और सब्सक्राइब भी आप लोग को करना चाहिए। धन्यवाद।